हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और जो है कहानी संग्रह हमारा जो है चल रहा है, जिसमें हम विक्रम बेताल की कहानियों को पढ़ रहे हैं। और आज जो है हमें चौथी कहानी पढ़नी है, खीर में जहर। आपको पता होगा कि जो है बेताल विक्रम राजा विक्रम को जो है कहानियाँ सुनाता है उनके कंधों पर बैठकर, और जैसे ही राजा जवाब देते हैं वो उड़ जाता है। तो शुरुआत करते हैं खीर में जहर। देखिए, एक छोटा सा गांव था जिसमें एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। श्राद्ध के दिन थे, इसलिए जो है पंडिताइन ने थोड़ी सी खीर बनाई और कौओं को बलि डालकर ब्राह्मण और जो पंडित और पंडिताइन थे वो भोजन करने बैठ जाते। यानी श्राद्ध के दिन चल रहे थे और कौओं को भोजन रख दिया उन्होंने अपनी छत पर और बैठ गए। तभी आवाज़ आई, भिक्षाम देही। तो जैसे ही पंडित जी बाहर आकर देखते हैं तो एक साधु जो है बाहर खड़े होते हैं और पंडित जी अपने परोसे हुए भोजन से खीर लाते हैं और मिट्टी के बर्तन में भर करके जो है साधु को दे देते हैं। साधु खुश हो जाता है और पंडित जी को आशीर्वाद देकर आगे चला जाता है। जैसे ही वो गांव में एक पहुंचता है तो गांव के समीप एक नदी बहती है और नदी के प्रवाह की कलकल की आवाज़ आ रही थी। तो साधु ने सोचा पहले नदी में स्नान कर लेता हूँ, फिर आराम से जो है मैं खीर को खा जाऊँगा। तो नदी के किनारे जो है एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे साधु जो है अपनी खीर का बर्तन रख देते हैं और जो है नदी में स्नान करने चले जाते हैं। तभी उसी समय जो है एक गरुड़ आता है, जो गरुड़ पक्षी होता है वो आता है और जो है डाल पर बैठ जाता है। उसकी चोंच में एक काला नाग होता है, जो काले नाग को आराम से खाने लगता है गरुड़, और छटपटाते हुए काले नाग की जो जहर की थैली होती है वो फट जाती है और उसका जो जहर है वो कहाँ टपकने लगता है, नीचे, और जाकर के जो है साधु के द्वारा जो खीर रखी गई थी उसमें जाकर गिर जाता है। अब साधु स्नान करने के जो है नदी से बाहर निकलते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने जो है खीर का बर्तन मुँह में लगाया और घटाघट खीर पी गया। थोड़ी ही देर में साधु पर जो है जहर का असर होने लगता है और उनका शरीर जो है जहर के कारण नीला पड़ जाता है। तब वो पंडित जी के घर पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे पंडित, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे खीर में जहर मिलाकर दे दिया। यह बोलते बोलते साधु जो है ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर पंडित सोचते हैं मेरी खीर में जहर जो है उस पंडिताइन ने ही मिलाया होगा। पंडित जी को काफ़ी गुस्सा आता है और पंडिताइन से बोलते हैं, तू मुझे मार डालना चाहती थी, मैं तो खुद ही जहर पी लेता, पर तूने तपस्विनी साधु को जो है क्यों मार डाला। भिक्षा में मैंने जब उसे खीर दी थी तो तूने क्यों मुझे नहीं रोका कि उसे खीर मत दो, इसमें जहर है। यह बोलते बोलते पंडित जी को गुस्सा बढ़ गया, उनके दिमाग की नस फट गई और वो गिर पड़े और मर गए। और इतना जो है पंडिताइन देखकर इतना दुख देखते हैं, उनकी दुख की सीमा नहीं रहती है और वो भी रोने लगती हैं कि खीर में जहर मिलाने का कलंक मुझ पर लगा है, साधु की हत्या का आरोप मुझ पर लगा है और पति की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो पंडिताइन ने पति के सिर को गोद में लिया और कहा, हे देवी माँ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो अभी इसी समय मेरे प्राण निकल जाएं। तुरंत पंडिताइन के प्राण निकल गए। घर में 3-3 जो है मृत शरीर पड़े हुए थे, साधु, पंडित और पंडिताइन का। इतनी कहानी सुनाकर जो है बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि पंडित जो साधु हैं उनकी हत्या का पाप किसे लगेगा, नाग को, गरुड़ को या पंडित को। तो राजा विक्रम तुरंत बोल देते हैं कि किसी को भी नहीं लगेगा, नाग ने जो है साधु को नहीं डसा था और इसलिए साधु की मृत्यु का जो है पाप जो है उसे नहीं लग सकता। दूसरी बात यह है कि नाग जो है गरुड़ का आहार है, तो ये भी गलत नहीं है। और नाग को खाते समय नाग का जहर अपने आप खीर के पात्र में गिरा, उसमें गरुड़ का भी कोई दोष नहीं है। इस प्रकार साधु की